बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में अजीम दानिश्वर जनाब सईद अहमद काजी और आपका खादम चौधरी गुलाम हुसैन हाजिर हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। वालेकुम सलाम। नाजरीन ज़ाहिर आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो और दो बड़ी डेवलपमेंट जो हुई हैं उन पे हम बात करेंगे। एक तो ये जो भारत में जो हमला हुआ है उसकी जो आफ्टर मैथ है उसमें क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, और उसमें खास तौर पर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब भी इस तरह का हमला होता है तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा मोदी सरकार को होता है, जो कि तेजी से अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे, मगर उनको लगता है जैसे एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है इस तरह के धमाके और हमले से, और चूंकि उनके पास और बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। इस पर बात करेंगे। इसके बाद इंडियन मीडिया का भी जिक्र करेंगे कि दे जंप इनटू कंक्लूजन, और उसके बाद इल्जामात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा आज खत्म हुआ। MOU साइन हुए $20 बिलियन के। अब ये जो जितनी इन्वेस्टमेंट है ये किस तरह आएगी और किस तरह ये इसकी शक्ल देखनी है, और उसके बारे में जो खबरें आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मगर इसके साथ इंपॉर्टेंट बयान चाइना का भी आया है। पहले कुछ ये था कि शायद चीन की कुछ रिजर्वेशन हो, मगर चीन का ये बयान आना कि सी पैक में कोई मुल्क भी शामिल हो सकता है, भले वो सऊदी अरेबिया क्यों ना हो, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर इसे लिया जा सकता है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, जिनकी कुछ दिन पहले जमानत तो हुई थी, मगर अब आज दो रेफरेंसेस उनके खिलाफ और उनके फर्जंद अर्जुमंद के खिलाफ जो है वो फाइल हुआ है। वही जो मिल में उन्होंने सरकारी पैसे अपनी मिल के लिए इस्तेमाल किए। इस पर बात करेंगे। गर्दिशी कर्जे का अजाब हमारे सरों पर रहेगा। IPPs और ये जो निज़ाम है, ये हमारी राय है कि अभी 200 अरब रुपया और कर्जा लिया जाएगा गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए। ऐसे लगता है कि जैसे वी हैव बीन हेल्ड होस्टेज बाय दीज IPPs, और इसके हवाले से कुछ भी नहीं हो सकता। जाली अद्वियात का धंधा जारी है। 1700 लोगों पर हर चंद के केसेस हुए हैं, मगर इनकी कीमतों के हवाले से, और जाहिर है जो कुछ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर मामलात चल रहे हैं, इस पर हम बार बार बात करते रहते हैं, आज भी बात करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक ऐसा मुल्क जिसमें आपके पास जो है वो रोज़गार ना हो और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट हो, और जो अगर रोज़गार हो भी तो आपकी जो मिनिमम वेज है वो बहुत कम हो। वहाँ पे अद्वियात की कीमतों का इस तरह रन अवे प्राइसेस का जो है इन्फ्लेशन, वो ज़ाहिर है अनएक्सेप्टेबल है। चौधरी साहब, कहाँ से आज शुरू करेंगे आप? आज दो बड़ी बातें हैं। नहीं, ये बड़ी बात रही, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत पर वली-अहद सऊदी अरेबिया मोहतरम जनाब मोहम्मद बिन सलमान वली-अहद भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, और डिफेक्टो इस वक्त हुक्मरान जो है ना, हुकूमत उनकी है, उनका पाकिस्तान का दौरा है। और बियॉन्ड डाउट मुखालफ हों, हमायती हों, अब जो गाली गलोज लिख रहे थे ट्विटरों पर, उनकी भी ज़ुबानें बंद हो गई हैं, गुंग हो गई हैं। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, और इतने बड़े पैकेजेस के ऊपर साइन किए गए हैं, और इतनी दावतें और इतनी वो निशावर की गई हैं फेवर्स के हिस्ट्री बदल गई है। तमाम का तमाम क्रेडिट जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है। हैट्स ऑफ टू हिम, और सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जुर्रत से, बहादुरी से, दिलेरी से हालात का मुकाबला किया और पाकिस्तान को इक़्तिसादी क्राइसिस से और बैनुल-अक़वामी तन्हाई के खौफ से निकाल लिया है। आज पाकिस्तान एक और फुटिंग पर खड़ा है। मसाइल वही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो बिलाशुबा PTI और इमरान खान और उनके इत्तेहादियों को उसका क्रेडिट जाता है। बहरहाल चौधरी साहब, बुनियादी तौर पर बात तो यही देखी जाएगी कि क्या नीचे जो है इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है या नहीं आता। अभी मैं बयान भी देख रहा था, हमारे जो रज़ाक दाऊद साहब हैं वो कह रहे हैं कि इस सरमायाकारी से फ़ायदा कौन उठाएगा। सवाल तो असल में एक है, सरमायाकारी को तो बड़ा शोर हम सुनते रहे हैं। इससे पहले सारी सरमायाकारी होती रही है। कभी IMF करता रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक करता रहा है, कभी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर हमें कर्ज़ों की सूरत में इन्वेस्टमेंट आती रही है, वो तो कर्जे ही थे। मगर क्या नीचे लोगों की ज़िंदगियों में कोई बदलाव या तब्दीली आएगी? और ख़ास तौर पर एक ऐसे ऐड में हम कदम रख रहे हैं चौधरी साहब कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2008 की तर्ज का एक और रिसेशन हिट करने जा रहा है। तो इस रिसेशन में क्या दुनिया की मईशतों में, और ये भी कल भी मैंने फिक्र आपके साथ शेयर की थी कि 29% दुनिया में सरमायाकारी गिरी है। अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ आ रही है, मगर अभी तो ये MOUs हैं, ये MOU की प्रैक्टिकल शक्ल क्या बनती है ये बाद में पता चलेगा। $100 अरब के कर्जे थे, यहाँ ये हालत हो गई थी। चौधरी साहब अभी हैं, वो जब गवर्नमेंट ये आई है, मैं उसकी बात कर 92 बिलियन के तो इनहेरिट किए इन्होंने, अब 100 से ऊपर हो गए हैं। अच्छा सुने ना, बात ये है, इस हद तक हालत ख़राब थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक सूबाई वज़ीर ख़जाना से कहा कि आपके पास पैसे कितने हैं इस वक्त? उन्होंने कहा 300 कुछ,
300 बिलियन। और गए यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत है 150 बिलियन तुम वहाँ दे दो, ये हालत आ गई थी। नहीं, पंजाब में वो तो आपको पता है खजाना खाली करके गए थे, चेक बाउंस हो रहे थे, मैंने पैसे अभी नहीं ये थे, नहीं पेमेंट कहा जब हमारे आए थे, ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, तो इन्होंने कुछ कितने बिलियन की पेमेंट करनी थी, तो पैसे नहीं थे, सारे तो ये खर्च कर बेंटले लेते। गाड़ियाँ ली जा रही हैं, उसका आपको कुछ नहीं। बेंटले गाड़ी का आप बड़ा जिक्र कर रहे हैं, जो सब ये किसने ले ली है? सरकारी मुलाजम ने। अच्छा, देखे ना, इतना सरकारी मुलाजम हमारे इतने अमीर और पर्चे दर्ज हो गए, खुशहाल हो चुके हैं। अच्छा, पर्चे लेकिन ये क्या यार, बस आगे चले। लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया के वलीअहद के पाकिस्तान के दौरे पर अगर आपने कुछ मजीद सवाल करने तो करें, या आपने कुछ फरमाना है तो फरमाएं। भाई देखिए चौधरी साहब, मेजर डेवलपमेंट नहीं, मेजर बिल्कुल बिल्कुल मेजर आप डेवलपमेंट है। हमें जानते हैं कि हम नाकद हैं हर उस चीज़ के जिसको हम समझे बिगाड़ पैदा कर रही है। ये एक बड़ा कारनामा है, उसकी हम तारीफ करेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि अनक्वालिफाइड नहीं, अब ये देखें चौधरी साहब, पहली बात तो ये आप है, बात करें जो करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि ये जो सऊदी अरब और कतर का और इवन यूएई का आना यहाँ पे बुनियादी तौर पर एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, और यहाँ के इस रीजन को बिल्कुल ही चाइना के, क्योंकि चाइना से अमेरिका खौफजदा है, अमेरिकी जो इम्पीरियलिज्म है बड़ा लागर होता जा रहा है, और उसके लागर होने की एक निशानी ये भी है कि लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक और अफ्रीका से लेकर दुनिया का कोई नुक एंड कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ चाइनीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ना पहुंचे हों। तो लिहाजा वो पाकिस्तान, क्योंकि ये बिल्कुल गेटवे है, यहाँ पे जो है वो इस सारे खाली जगह नहीं छोड़ना चाह रहे थे मेरे ख्याल में ये, और ये लेकिन इसको बड़े मतानत के साथ इस सारी डेवलपमेंट को चाइना ने भी जो है वो वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आए करें, मगर सवाल ये है कि यहाँ से, वैसे मैं आपको पूछता हूँ, एक सड़क है या यहाँ से रोड, रेल, एयर और सी और दरियाई और मुख्तलिफ जितने भी थे ना, नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट तक रूट्स बन गए हैं। अब उसके ऊपर आप भी 2 ट्रक चलाना चाहते हो तो चला लो जी। चाइना का तो ये मौक़िफ़ है कि अगर हिंदुस्तान अपने लोगों की कसाईयों की तरह उनको ज़िबा करना बंद कर दे, कश्मीरियों को जो वो कर रहा है, तो अगर नॉर्मलाइज करे, पाकिस्तान के साथ इज़्ज़त आबरू के साथ मुआहदा करे और चाइना के साथ अपने डिफरेंस, और अगर वो भी बीच में शामिल हो जाए तो हमें तो कोई तकलीफ साहब ये कैसे हो सकता है ना? आप तो यू आर आस्किंग फॉर द मून, ये हो नहीं सकता। क्या देखे ना, मोदी सरकार और मोदी गवर्नमेंट के पास जो इकोनॉमिक एजेंडा है और जो मोदी के पास मीशत, आप मुझे बताएं, हाँ। मोदी को खौफ किससे था? 8 और 9 तारीख की 15 से 20 करोड़ लोगों की हड़ताल थी, वो इस धमाके में गायब हो गई है। और जो किसानों ने आके सड़कें बंद कर दी थी उसी दिन, फिर वो किसानों का धरना था, ये अभी 2 महीने पुरानी बात है, जो उन्होंने आके दिल्ली में किया, या वो खुदकुशियां कर रहे हैं। अब मोदी के पास सिवाय धमाके, गोलियां, कश्मीर का ऑपरेशन और दहशतगर्दी के अलावा मैं बताता हूं होता क्या है। वहां की दहशतगर्दी यहां फ्यूल करती है एक्सट्रीमिज्म, यहां का एक्सट्रीमिज्म उनको जिंदा रखता है। आपको पता क्या हुआ है? उधर इन्होंने पुलवामा में भी खुद ही मुझे लगता है मैनेज किया हुआ है, क्योंकि जिस साहब का ये कह रहे हैं वो तो जो हमले का वो तो इनके पहले ही गिरफ्तार। पहली बात तो ये है कि वो एक तो उनके अमेरिकन जो रिटायर्ड जनरल है उसका तो बयान आ गया ना, उसने कहा कि ये तमाम का तमाम जो एक्सप्लोसिव थे ये तो पाकिस्तान से नहीं आए, ये तो वहाँ से इंडिया से इनका अरेंजमेंट किया गया है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने 7 लाख फौज जो है वो अचार डालने के लिए रखी, और इंडिया के जनरल ने क्यों है? ये जनरल ने ये बात की है ना, और ये वहाँ आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद है इंडिया में मुसलमानों की, 20-22 करोड़ वहां भी रहे। नहीं, एक जो और जुल्म कर रहे हैं उन पर, जहां पर कश्मीरियों के कारोबार हैं, चाहे वो बम्बे में हैं, चाहे वो कश्मीर और जम्मू से बाहर है, वहां पे अटैक करने शुरू हो गए हैं। वहां पे जाके जो है लोगों मुसलमानों पर अटैक कर सब जगह, नहीं मतलब खास तौर पर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। और ये कश्मीरियों का जो इंतफादा है ये इंडिजिनस है, ये अंदर का ही है। और अगर एक और भी बात है, वो अपना अंदर ठीक कर लो ना, अगर बाहर से तुम्हें तकलीफ होती है तो क्यों अंदर ऐसी जगह ऐसे हालात पैदा करते हो कि नहीं, तुम्हारी जरूरत है कि बाहर का नाम आए। जरा सुनवाना यार, ये क्या बात की आज अक्षय कुमार ने। इंसान के बच्चे तो हर जगह होते हैं, उसने आज क्या कहा है, अगर सुनाए जरा क्या कहा अक्षय कुमार ने। और ये एक तो ये हो गया। तो मैंने आज एक और वीडियो भेजी थी, इंडिया के एक बड़े शायर हैं जो चुनाव और तनाव का वाला शेर है यार, वो भी जरा सुनाइएगा। मेरे ख्याल में उसमें पड़ा हुआ है, मैं आपको भेजूंगा, मेरे ख्याल में यह है मेरे पास। मगर सवाल यह है कि हम सीनियर वॉइसेस वहां देख रहे हैं, हर चंद के उन्हें चोक करने की कोशिश की जा रही है। और चौधरी साहब, मैं एक और आपको आज इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं, वो कारगिल में जिस बच्ची का वालिद फौत हुआ है वो क्या कह रही है, वो भी देख ले, दिखाओ भाई।
आपने अपना नाम बताया है, आई एम फ्राम जलंधर इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, जलंधर से हूँ, और ये मेरे वालिद मनदीप सिंह की तस्वीर है। क्या वो मारे गए थे 1999 की जो जंग है उसमें। अच्छा, मैं उस वक्त 2 साल की थी जब वो इस दुनिया से चले गए। मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ। और सॉरी, ये बड़ा क्विक जा रहा है, मैं ज़्यादा। आई यूज टू हेट मुस्लिम्स टू बिकॉज आई थाट ऑल मुस्लिम्स आर पाकिस्तानीज। मेरा ख्याल था कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी होते हैं और मैं उनसे नफरत करती हूँ। और जब मैं 6 साल की हुई तो आई ट्राई टू स्टैब अ लेडी इन अ बुरका, मैंने बुरके में एक औरत को छुरी मारने की कोशिश की। बिकॉज फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई थाट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फादर्स डेथ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो मेरे वालिद की जो मौत है उसकी वजह वो है। माई मदर हेल्ड मी बैक एंड मेड मी अंडरस्टैंड दैट, और मेरी माँ ने मुझे रोका और मुझे बाद में समझाया। क्या समझाया? कि पाकिस्तानीज डिड नॉट किल माई डैड, पाकिस्तानियों ने मेरे बाप को नहीं मारा, वॉर किल्ड देम, जंग ने मारा है उसको। टुडे आई एम सॉरी आई कुडंट रीड दिस, इट वाज, मैं अभी आप सिपाही हूँ आज। आई फाइट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन के लिए लड़ रही हूँ। तो ये और क्या है? अच्छा, मोदी के चमचे इसको गालियां दे रहे हैं, इस बच्ची को नाम अपना बता रही है वो, और कह रही है कि आई एम। अच्छा, अब बात ये है कि लेकिन ये बात सूट नहीं करती। अरे तुम ये ब्यूदगी नहीं करोगे अगर मॉब लिंचिंग नहीं करोगे, अगर ये वही पुराना चल रहा है साहब। नहीं, वो बीबीसी ने क्या लिखा, सिर्फ अमन ही इंसाफ है, सिर्फ अमन ही इंसाफ है। ये देखें ना, ये लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो आज 40 और जवानों की मैयतें उनके घरों को पहुंचेंगी। और हमने उड़ी पर फिल्म तो बना ली, कौम परस्ती और बुलवतनी के नारे लगा लिए, लेकिन बदला ज्यादा सिख थे इसमें, सिख भी थे, मुसलमान थे, एक नसीर नामी एक मुस्लिम भी थे उसमें मुस्लिम भी थे। और इसमें जो है दहशतगर्दी जो है वो कॉमन। अब इंडिया की क्या सूरत हाल है, और अब उन्होंने बयानिया क्या उसके तो, और उनका वोट कहां से लेगा वो मोदी, वोट कहां से लेगा? अब क्या बयान? ना रोटी ना इलाज, बेरोजगारी 45 साल पे है पुरानी, ग्रोथ रेट का कुछ लेना देना नहीं है अवाम की फलाह से। तो वो ये बम नहीं बेचेगा तो और क्या बेचेगा? और यही हमारी इधर हमारी हालत है कि जो है वो वी आर ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। पता नहीं जो उनके फौजी मारे गए उनके लवाकीन क्या कह रहे हैं वो भी सुन ले। अब वो क्या कह रहे हैं? उसके यार एक सर के बदले हम सर देंगे, ये इसी तरह एक एंडलेस ये कोई साइकिल ऑफ वायलेंस जो है वो क्या जवाब है, वो आंसर है उसका। और आपने 7 लाख फौज वहां क्यों रखी हुई है, जो आपने कश्मीर में रखी है? इतनी हैवी प्रेजेंस जो है और इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट आज तक दुनिया के किसी रीजन में नहीं है। क्यों है? फिर उनके साथ आप सलूक क्या करते हो? उनके बच्चों के साथ 80,000 से लेकर 1 लाख कश्मीरियों को आपने शहीद किया वहां पे। तो क्या आप उसके बदले में आपको फूल मिलेंगे? क्या मिलेगा आपको? तो आपकी दहशतगर्दी जरूरत है, और आप दहशतगर्दी के बल पे जिंदा हैं, वरना बीजेपी जो है वो अपनी मौत खुद मर जाए। नहीं, और 15 अरब रुपया, सर मेरी बात सुने, ये कारपोरेट इंडिया, ये सारे जो थे जिनके बड़े बड़े घर हम दिखाते हैं यहाँ पे, अरबपति जिनकी शादियों की फिल्में चलाते हैं हम, 15 अरब रुपए जो है, जो 2 बड़ी पार्टियों को जो पैसे मिले कारपोरेट इंडिया की तरफ से, 15 अरब किसको मिले? बीजेपी को, और 5 अरब किसको मिले? कांग्रेस को। यानी खुद इसको लेके आए इंडिया में, के पास गर्दी बेचने के अलावा आज की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो ट्रंप की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हो। जी नहीं, इंडिया ने वो पाकिस्तान के मैचेस की भी PSL के मुआहदे के बावजूद कैंसिल कर दिया, दिखाना बंद कर दिया। एक्ट्रेस को, आर्टिस्टों को, मुसलमानों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को कारोबार तबाह कर रहे हैं। ये एक जुनून ज़दा जी मुआशरा बना रहा है मोदी। और इसने पहले भी वो जाके बाबरी मस्जिद को इन्होंने मसपाद किया, और गुजरात में मुसलमानों की खून से होली खेली, और यहाँ अभी तक आप इंडियन फिल्में देख के पिता माता के लफ्ज़ बच्चों को सिखा रहे हैं। ये मैंने आपसे पूछा कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये आप ब्रेक के बाद बात करेंगे, आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। लेकिन जैसा साहब, मैं एक बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहाँ पे ठीक है मुसलमानों पे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन निचली ज़ात के हिंदुओं पर भी बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, और तबकाती ऑपरेशन भी बड़ा हो रहा है। और वहाँ पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मुसलमानों के अलावा हिंदू भी शामिल है। उनका बयान जनरल जो दे रहा है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर केस है, अरुण दत्ती राय पर, और जवेद नकवी जैसे लोग भी हैं।
ये तो मैं आपको बता चुका हूं ना कि पुलवामा हमले में भारतीय बारूद इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये कुछ नहीं वही हुआ है वो कह रहा है। नहीं, यानी भारतीय बारूद ही इस्तेमाल हुआ है, यानी बाहर से नहीं आया ये इतना ज़्यादा। तो यहीं पे है। तो आप अपने घर में देखें ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे आपने जो है 5-6 जो कश्मीरी हैं उन पर एक फ़ौजी लगा रखा है, तो जाहिर है फिर यही होगा जो उनके साथ आप करते हैं सलूक। ये लड़का जिसने ये जिसका नाम आ रहा है आदिल का या आदिल, जो भी इसका नाम था, जिसने ये खुदकुश हमला किया है, इसके साथ क्या अशर हुआ? इसकी नाक की लकीरें निकलवाई गई, इसको तजलील की गई। जब आप लोगों की तजलील करेंगे और उन्हें लगेगा कि ठीक है अब हम मौत को कबूल कर लेते हैं मगर हम आपको हिट करेंगे, तो ऐसे हालात और सूरत अहवाल पैदा ना करें। वो 2007 से वो अब्दुल रशीद गाजी जो है बहुत हो चुका, तो उन्होंने इंडिया चला दिया क्या यार। तो मेरे ख्याल में इस तरह सेंस मस्ट यानी वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं सर, मेरे को मसला क्या है? मसला ये है कि इनके पास कुछ और बेचने को नहीं है, इनके पास दहशतगर्दी बेचने के अलावा कुछ नहीं है। ये आपको पता है कि इस वक्त इंडिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो हैं उनको वाइस चांसलर लगाया जाता है, वहाँ पे परेड्स हो रही हैं, प्राइवेट आर्मी तैयार की हुई है आपने लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, और ये जो है ये सारे जो है अब हिंदुत्वता बिक रही है वहाँ पे, और जो है नाम तब्दील कर दो और जो है मस्जिदें गिरा दो और ये कर दो। ये था इंडिया। किधर की सिविल सोसाइटी जो कल तक इंडिया के गुण गाया करती थी, और इंडिया में ये है और इंडिया में वो है, और वो हमारे जो हुसैन हक्कानी भी जाके वहां बैठा होता है, वो जो लो लेवल वो कलभूषण का क्या हो रहा है? वो उसका केस भी कमांडर, हाँ जी, वो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की बात नहीं मतलब उसके पासपोर्ट भी निकला है, जो इंडिया का पासपोर्ट भी एक था और दूसरा भी। हाँ लेकिन और देखें ना, ये देखें ये लेकर निकले हुए हैं, ये यहाँ पे लिंचिंग कर रहे हैं कि जी इसने गौ माता की है या क्या किया है। अब ये देखें इस तरीके से आप इस तरह, तो पाकिस्तान पे 100 इल्ज़ामात लगते हैं और उसमें हम ये समझते हैं कि हमारे माजी के कुछ जो अमाल थे वो गैर बड़े ही सेल्फ डिफीटिंग भी थे। लेकिन ये इस तरह की बंदूकें या ये लेके पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आएगा कोई जुलूस निकालते हुए इस तरीके से कि जी इस तरह ओपनली आप जो है वो गन्स लेके जा रहे हैं और मॉब जा रहा है और लिंचिंग हो रही है और इसी पे खेल रहा है। और बेसिकली मोदी हैदराबाद की लिंचिंग के नतीजे में उभर के आया था। हैदराबाद में मसैकर करवाया था उसने, और जाहिर है कि जो इंतहाई, और फिर ये भी बताऊं जो ऐसा मैं आपको, इंतहाई माइनॉरिटी है जिसको इन्होंने मोबिलाइज किया हुआ है। टोटल वोटों का ये पाकिस्तानी एक्टर जो है ना, एक्टर से इनको बैन कर दिया उन्होंने। चलें, वो तो बैन कर दिया उन्होंने, अच्छा किया या बुरा किया, मगर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो अभी कल परसों वो आए हुए थे, क्या नाम उनकी मूवीज जावेद अख्तर साहब आए हुए थे, उनकी बेगम वो भी नहीं आ रहे या नहीं आ रहे, आई डोंट नो, ही वाज स्केड्यूल्ड टू कम हियर। भाई हमने लेना क्या इनसे? हमारे नज़दीक कश्मीरियों के ऊपर जो मजालम ढाए गए हैं, बच्चों को उनकी आंखों में गोलियां मार के, पैलेट गन जो है वो छरे मार के जिस तरह उनको मतलब नाबीना किया गया है, और ख़वातीन से ज़्यादतियाँ की गई हैं, बच्चों को मारा गया है, टॉर्चर कर के बुज़ुर्गों का हाचर कर दिया गया है, उसका नतीजा ये है कि पुलवामा में एक जो डार है उनका बरखुदार, वो उसने ये देखे ना, ये पैलेट कानून हाथ में लेकर वहाँ किया है, और उसमें ये को मुलव्वस करना चाहते हैं। अब ये चौधरी साहब खबर देखिएगा, बीजेपी और शिवसेना जो है उन्होंने डील कर लिया 2019 के लोकसभा के पोल्स में कि वो 25 से 23 सीटें पे जो है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। और ये अब आप देख लें ये कौन लोग हैं, और इनसे बड़ा डबल काम लिया गया। इससे ये है बाल ठाकरे की पार्टी। लेकिन मैं इनकी एक और जो मकरू काम इनके जरिए करवाया गया वो ये था कि वहाँ की जो इंडिया की ट्रेड यूनियन जो आज भी बड़ी मजबूत है उसको तोड़ा गया। वहाँ पे जो है वो लेफ्ट की पार्टियों की गद्दारी तो थी जो वो कर रही थी, जहाँ के जिस तरह चाइना के तबाह में वो कर रहे थे। मगर सवाल ये है कि वहाँ ये इन लोगों को इस्तेमाल किया इन्होंने, ऐसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को वहाँ पे। ये बाल ठाकरे ने करवाई ये पाबंदियां। नहीं, ये जाहिर है जो ट्रेड क्योंकि वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, तो जी जाहिर है गुंडे रखे हुए हैं इन्होंने। वो कुलकर्णी क्या थे वो, और जो ये खुर्शीद कसूरी की किताब जो उसके चेहरे पे जो उन्होंने फेंक दिया था, वो जो कालक डाल दी थी, तो ये है। और ये जनाब सारे यहाँ के बाल ठाकरे, अब तो नहीं रहा, उसका बेटा है, तो जाते हैं वहाँ पे, जाके भतीजा है मेरे ख्याल में उसका, तो अब जाके वहाँ सारे जनाब एक्टर भी वहीं जाते हैं और कहते हैं जनाब आपसे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़े डॉन है इस वक्त वहाँ के। और उस डॉन के पास जो है, इवन मैंने जब संजय दत्त की कहानी देखी, मोदी क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के बारे में, और दूसरे क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन ले, सुनाएं।
जी जज साहब, अब देखें ना, वो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे जिस तरह से आपने मैनेज किया, जजेस पे और जुडिशरीज पे जिस तरीके से ये pressure मतलब आया, देखो, जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी हुई, हर किसी के इल्म में है। वहाँ पे हमने देख के बड़ी हालांकि लड़ाई लड़ी, वहाँ पे जुडिशरी ने अपने तय लड़ाई लड़ी, लेकिन सर बड़े बड़े जजेस को जो है वो वहाँ पे जो अंडर प्रेशर रखा गया। और मोदी साहब जो है, और फिर चूंकि कारपोरेट इंडिया इनके पीछे था, तमाम सारे ये जो अंबानी एंड कंपनी, और फिर इनको और देखें, यानी दुनिया की जो एक सफारतकारी जो है, ये मुनाफकत का दूसरा नाम बन चुका है। यानी इसका मोदी का अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, बाद में यही मोदी जा रहे हैं। और चले अभी इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, और नवाज शरीफ के सब उसमें हवा में है, और ये साद रफीक साहब को क्या मरोड़ उठ रहे हैं, ये सारा भी डिस्कस करना। और कराची में फिर तशद्दुद से बंदा मेरा ख्याल शहीद हो गया, ये क्या हुआ है, कत्ल हुआ है अब्दुल मजीद, ये भी हमने चेक करना है। अब्दुल हबीब आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काज साहब। जी जज साहब, आज फर्द जुर्म आयद हुई है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब पर, ये जो आपका इनके जो शुगर मिल का केस था जिसमें पैसे 21 करोड़ रुपए का, यानी उधर थिएटर लगा है, मौजें हो रही हैं, हिरीसे जा रहे हैं, सिरी पाए उड़ाए जा रहे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो जेलों के आज आलू वाले पराठे खुआए गए क्योंकि चढ़ी लगी थी। छोड़े यार, किसको खिलाया गया काजी जज साहब? और इनको कोई ऐसा जलाब होता है, वो जलाब दे कि ये जो इन्होंने डॉलर निकले हुए ना, अरबों डॉलर, वो बाहर निकले, वो उसकी उल्टी करें, या अच्छा क्या, यानी वो आपको मैंने कहा था एक काम ही नहीं करते आप। वली अहद से यही पूछ लेते कि उन्होंने 110 बिलियन डॉलर किस तरह निकलवाए। नहीं जज साहब, मुझे आप ये बताएं ना कि क्या अपना ये जो है, क्या आज खाना वाले पराठे आज खाना वापस भेज दिया उन्होंने? हाँ, खाना वापस भेज दिया उन्होंने? ये नहीं, वो मंगवाए गए पराठे। अच्छा, खास तौर पर मौसम जरा बदला है तो हमें सिफारशी, अच्छा सिफारशी आए, अच्छा आलू वाले पराठे। तो चौधरी साहब फिर ये फैसिलिटी हमें नहीं मिल सकती कि हम भी अरबों चोरी करें और साथ खाया करें? ये जिस तरीके से, मतलब अरबों डॉलर तो नहीं खाए ना हमने, तो डॉलर देखे नहीं चौधरी साहब। तो ये क्या है, ये इस पर ड्रामा चल रहा है। और उधर से साद रफीक साहब कहते हैं कि ये ऊपर से चूना गिर रहा है और ये जेलें हैं, तो किस किस्म की जेलें होनी चाहिए? कोई महलनुमा जेलें बनाई जाए? दिखाएं क्या कहा है मुशाहिदुल्लाह ने, मैं उसका जरा खबर ले। अच्छा, वो कहते हैं जी, वो वली अहद ने पूछा है नवाज शरीफ तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, ये है वो है। नहीं, वली अहद ने कहा कि वो भी हमारे दिल में रहते हैं। मैं कहा जी वो जेल अदालतें, ये साथ उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और ये जो कुछ केसेस चल रहे हैं बहरहाल हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं और दिस एंड दैट। आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी गए थे और वो भी न जाने कौन और लोग भी थे। हाँ, अच्छा, फिर वो नाराज हो गया आगे मुशाहिदुल्लाह? क्यों नाराज कैसे हो गया? वो जी, वो वली अहद ने ये नहीं कहा कि मैं अभी जहाज़ पकड़ के लाहौर जा रहा हूँ नवाज शरीफ को मिलने। अच्छा, नहीं, ये तो मेरे ख्याल में आप जरा मजाक के मूड में लगते हैं। नहीं, ही लेफ्ट। अच्छा, ही लेफ्ट। रिक्शा यार छोड़े, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ जितनी जुल्म ज़्यादती हो चुकी है ना, कि काश वी वांट ए बेटर डील सर। इन चोरों चक्कों से, डाकुओं से जान छुड़ाएं, इन डालें। वली अच्छा, वो कह रहे हैं फवाद चौधरी आकर मेरे साथ रहे, इतनी पुरानी जेल है, सारा दिन चूना गिरता रहता है। और ये साद रफीक है। तो अब ये है कि अब हम जेलें कहाँ से लाएं? हैं जी, अब जेलें जो साहब हमें ये भी तो बताए ना। और जेल नहीं, जेलें आप इन्होंने जो वो कहते हैं चूना लगाया हुआ है, ये जो इन्होंने चूना लगाया, अरे वो तो प्रिविलेज है चौधरी साहब, उसके बाद तो आप मौजें करते हैं ना, आपका कोई प्रचार बाहर रह रहे हैं, हरीसे खा रहे हैं। आया कि एक MP है, उसका बड़ा भाई है, इसने साद रफीक ने उसके नाम पर 1.5 अरब के एसेट रखे हुए, और 1.5 अरब रुपए के साथ से एक MP है उसके बड़े भाई के नाम पर रखे हुए हैं। क्या क्या रोना नाम क्या, नाम बताएं ना फिर। नाम अच्छा, ये बता खटक साहब का भी अब क्या होने वाला है? परवेज खटक साहब क्या है कि और मुश्ताक गनी साहब जो नैब की इंक्वायरी का आगाज़ हो रहा है, जो स्पीकर KPK असम्बली हैं, तो क्या ये लोग, ये गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं? मगर मैं समझता हूँ जब आप इतना ही हमारा एक ढीला किस्म का एहतसाब चल रहा है तो बाकी लोगों को पकड़ने की क्या ज़रूरत है? मतलब है किसी ने कोई रुकावट डाली है? खान साहब ने, जहांगीर तरीन नाहर हुए, खान साहब ने कुछ कहा? अलीम खान गिरफ्तार होकर ना, यानी ओहदे से गायब हो गए हैं, हट चुके हैं।
खान साहब ने रुकावट डाली। वो कहते जिसके खिलाफ कुछ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंतकामी ना की जाए और ज़्यादती ना की जाए किसी से। लेकिन आइन और कानून के तहत जो कानून कहता है उसके मुताबिक जिन्ना खादियाँ गाजरा टेढ़ो ना पी। अच्छा साहब, इनसे क्या इंतकामी कार्रवाई करनी है? बाहर आ गए हैं, जो है वो ना किसी ने अकामे का पूछा, ना किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा, ना किसी ने वो कंसल्टेंसी का पूछा, वो भी फिर रहे हैं बाहर। कुछ कहानी नहीं है इनको इस मुल्क का। देखे ना, ये देखें बैठे हैं अपना 56 कंपनियां बना के बैठे हैं। किसी ने अभी तक नहीं पूछा कि आप रूल्स ऑफ बिजनेस क्या आप सीएम चेंज कर सकते हैं क्या? ये याद मतलब ये रूल ऑफ बिजनेस तौबाला करके रख दिए ना। 56 कंपनियां जितनी बनाई, 71 कंपनियां, जो भी नंबर था उनका, मगर किसी ने पूछा ही नहीं कि जनाब डायरेक्ट पैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जा रहे हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को पता ही नहीं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। वाता कंट्री है चाहिए साहब, ये तो फिर यहाँ यही होगा अगर आपने ये जिस किस्म का एहतसाब चला रहे हैं। आप माफ़ करना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप किसी गैर मुल्की ताकत के एजेंट बन जाए तो उसके लिए एक मोटा मोटा लिखा होता है, एजेंट्स आर नेवर फ्री। उन्होंने तो एग्जैक्टली वही करना। अच्छा, बिलावल साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो यार आप बिलावल के पीछे क्यों पड़े रहे? मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं तो उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई वो जिस तरह कहते हैं इस तरह से करें। जहां जिस किस्म का इधर आपने हाथ रखा हुआ है इसी किस्म का उधर भी रखें, क्योंकि ये तो फिर वन साइडेड काम हो जाएगा ना। यहाँ पे तो हमें पता है कि भाई जो है वो पैसे निकाल लेंगे। 3 साल से हम जो है आवाम के साथ यही उम्मीदें दिला रहे हैं हम कि जनाब ये पैसे निकलेंगे और ये जो आपकी ज़िंदगी और आपके हालात बेहतर होंगे, वो तो पता लग रहा है कि यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ वजीर खुद कहते जी ये सिंध गवर्नमेंट में पर चला जाए, वहाँ जैसे पहले हम गवाहों को धमकाओ के उनको तो इधर पंजाब में गवाह पेश किया करते थे ये अपने खिलाफ। दूसरा ये है इधर पंजाब में जो है वो मलिक कयूम जो है, मलिक जस्टिस मलिक कयूम साहब, ये नहीं जो ये करते थे उनको भी करने दें। मतलब इफ दिस इज एक्सेप्टेबल, व्हाई कांट वी एक्सेप्ट दैट? आई डोंट नो, यू वांट टू हमायत देम। चौधरी साहब, अगर यहाँ पे जस्टिस कयूम साहब वाला काम हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता? क्यों सिंध में क्या है? फिर आप वही पंजाबी बोलते हैं जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि वो किसी को बकरी को हाथ लगाया हुआ है या भैंस को हाथ लगाया। आई डोंट नो व्हाट दैट डज दैट मीन। मैं तो आई एम कॉपीइंग यू। उन्होंने किसी बकरी को हाथ लगाया हुआ है, तो क्या है मसला? ये पंजाबी तो नहीं है। अच्छा जी, चलें इसको मीम करके ना आप दुरुस्त कर दें। खोती को लगाया हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अहम खबरें देनी है अभी, और काफी तबसरा भी आपसे लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी जनाब। जी चौधरी साहब, एक तो अभी एक खबर आई IPPs के बारे से, आज एक खबर आई है जिसमें एक प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई है कि $18 बिलियन जो है अगले 20 सालों में हम इजाफी अदा करेंगे। चले ये तो अगले 20 साल आएंगे, मगर इससे पिछले 20-30 सालों या 1994 से लेके अब तक हम कितना पैसा इसमें उड़ा चुके हैं, इसकी कोई, और पूरी रियासत जो अपने घुटनों पर आई है, और ये जो $1 का हमारे ऊपर लोन और हमारी जो एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं उसकी वजह यह है कि कंपेटिटिव नहीं रही चौधरी साहब। तो ये अनबंडल जो किया, और मुझे याद है मैंने तारक नहीं एक आने के काम नहीं किया, अरबों डॉलर दे दिए हैं। पता नहीं, मैंने एक दफा वो बेचारे बिला वजह और साकम निसार पीटते ही चले गए, मातूब रहे। क्या नाम है? ताहिर बशारत चीमा थे ये। इसके याद अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी। तो बिला वजह एक केस में इम्प्लीकेट भी हुए ही हैड नो नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं एक और चैनल में होता था, उनका ये कहना था कि ये जो अनबंडलिंग की हमने दुनिया में वाहिद एक, शायद जापान के बाद ये दूसरा बड़ा और कामयाब तजर्बा था कि 3 in 1 था, यानी जहाँ पे आप जनरेशन, ट्रांसमिशन और ये जो तीनों शोबे हैं ये इकट्ठे थे। और हम यार ये एक इन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया, इन्होंने माल बनाने का जरिया बनाया। सईद अहमद काजी साहब, इसमें जब उन्होंने मुआहदे गलत किए तो एक कैपेसिटी पेमेंट का लिख दिया कि भाई बिजली पैदा हो या ना हो, खरीदें या ना खरीदें, इस कैपेसिटी के मुताबिक ये पैसे लेने के हकदार है। हाँ, और ये क्या है? हाईवे रॉबरी है। और क्या है? कौन नहीं, ये मैं किसको कोट कर रहा हूँ? ख्वाजा तो वो छोड़ो यार। नहीं सर, होना चाहिए ना। ही वाज मिनिस्टर इन चार्ज व्हेन ही सेड दिस। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो मिनिस्टर इन चार्ज थे इसके, तो गोया वो जो हाईवे रॉबरी थी उनके नाक के तले हो रही थी। ये मैं वो हेरल्ड में आपको दिखा सकता हूँ इंटरव्यू जिसमें वो छपा हुआ है। और दवाइयों वाले काबू नहीं आ रहे, वो पता नहीं क्या उसमें कुछ 1700 लोगों के खिलाफ यार वो उस्मान दा की हो यार नथिंग। वो अभी तक तो बेचारा ही इज सफरिंग।
वो सफ़र कर रहा है अभी तक, और अभी तक कोई तहकीकात यार शुरू उसका नहीं कोई हुई। सुन रहा है तो वो हमें दे कोई लेटेस्ट लेटेस्ट क्या है उस पर कल हम उसको स्टोरी take up करेंगे, करें। कल भी उसकी स्टोरी क्योंकि टेकअप उधर करेंगे। ढीठ होए ने जेड़े उत्थे बड़े ड्रैग उन्होंने तो करवाया हुआ है वो तो बिल्कुल जो है आपको पता है, दे आर सो इन्फ्लुएंशियल, सो पावरफुल कि वो कुछ भी करवा सकते हैं भाई, उनको छोड़ें आप। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को जो है वो इस तरीके से इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है जब वो बड़े कार्टल्स को हाथ डालते हैं। क्रिकेट के फैन समझ ले कि सऊदी वलीअहद ने एक और रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ख़ास तौर से वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद बहुत बड़े लेजेंड है इस क्रिकेट की। उन्होंने कहा हम हर शहर में वहाँ क्रिकेट के स्टेडियम बनाना चाहते हैं और बाकी के खेले भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप हमें एक्सपर्टीज़ भी दें, अपने माहिर भी भेजें, कोच भी भेजें, स्टेडियम भी बनाएं और हमारी टीम को खड़ा करें और अपनी टीमें भी यहाँ भेजें और बाकी मुल्कों की भी। ये तो अच्छी डेवलपमेंट है चौधरी साहब। और वो कहते हैं इंडिया तो पैसा लगता है हम लगाते हैं। ये तो इंडिया तो बिल्कुल ही हमें जो है वो क्रिकेट में भी इंडिया अफगान मैच तक उन्होंने बंद कर दिया, मैच बंद कर दिए हैं हमारे, मेरे ख्याल में ये अभी वो थोड़ी देर अर्सा पहले वैसे भी हमारा एक नज़ा उनसे हुआ था, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडीज़ ने इसमें हमें शायद सपोर्ट भी किया था। लेकिन आप एक इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे, क्या यानी ईरान में वाक़या हो उंगलियां आपकी तरफ, अफ़गानिस्तान में वाक़या हो उंगलियां आपकी तरफ, हिंदुस्तान में वाक़या हो उंगलियां, ये एक आपका एक तरह का गैर मुल्की एक घेरा तो नहीं तंग किया जा रहा किसी मंसूबे के तहत? आपने किसी जगह भी कुछ नहीं कराया, क्योंकि हमें तो पता है, हम तो खुद विक्टिम हैं और पिछले 2 दिन में भी हमारे कई शहीद हो गए हैं। अच्छा, हम तो सबसे बड़े विक्टिम हम हैं, तकरीबन 60-70 हज़ार लोग शहीद हुए हैं। कल परसों बंदे शहीद हुए हमारे, अभी कल डेली कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें हम सफ़र नहीं कर रहे, तो इसमें जो है हम बड़े इंडिया से बड़े विक्टिम हम हैं, मगर इंडिया तो विक्टिम मोदी का है और अपनी रूलिंग लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तान इनके शिकंजे में से निकल गया है और आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। चलें, इट्स गुड। हम किसी एक अच्छी उम्मीद और अच्छे नोट पे एंड करते हैं आज के प्रोग्राम को। उम्मीद है, मगर सवाल बुनियादी तौर पर यही सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं कि क्या जो है वो बड़ी खबरें हमने बता दी हैं कि शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये जरदारी और ये दूसरे, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा और इनको किसी से कोई इनको नहीं, वो कहते हैं जो चोरी चकारी डाका में मुलव्वस है, इनकी हम कोई मदद नहीं कर सकते। चौधरी साहब, अभी तक तो इस तरह लग रहा है कि कोई इनको बाहर जिस तरीके से इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, LCDs लग रही हैं इनके कमरों में, अस्पतालों में पता नहीं ये चले अल्लाह ताला इनको सेहत दे, वहाँ रखा जा रहा है। ये इस तरह आम कैदियों के साथ ये सलूक होता है। यहाँ पे जितने हमारे कैदी हैं, अभी कल मुझे कौन फिक्र दे रहा था, पिछले 10 सालों में 700 कैदी मरे हैं यहाँ पे, किसी ने कोई पूछने वाला नहीं है। और कल फिर वो याद आती है मुझे नदीम अफसल चंद साहब की, वो कहते हैं कि कोई अगर पैसे दे दे, अपना रिश्वत दे दे जेल के अंदर, तो उसको शायद जेल के अस्पताल तक शायद उसकी सही हो जाए। बहरहाल ये मामला है। अभी हमें नज़र आता हुआ इंसाफ नज़र आएगा जब तो हम ज़रूर बयान करेंगे कि लोगों से पैसे निकले और हराम जिन्होंने खाया था उन्हें कुछ तकलीफ़ पहुँची। अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।